वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डॉकर के बारे में समझेंगे, डॉकर का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि डॉकर होता क्या है, क्यों इतना पॉपुलर है ये आज के समय में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन डॉकर। तो हम लोग समझेंगे कि डॉकर और वीएम में क्या डिफरेंस है, डॉकर हम लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, डॉकर के कंपोनेंट क्या हैं, आर्किटेक्चर क्या है, यूज केसेस समझेंगे और इसका इकोसिस्टम समझेंगे। ये सारी चीज़ों में हम लोग आज फोकस करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आजकल बहुत सी एप्लीकेशन आ गई, पाइथन बेस्ड, रूबी बेस्ड, नोड जेएस आपके और पीएचपी बेस्ड। तो पाइथन के लिए पिप आपको जरूरत पड़ती है, रूबी के लिए जैम आपको जरूरत पड़ती है, नोड जेएस के लिए आपको एनपीएम के मॉड्यूल की नीड पड़ती है, पीएचपी के लिए कंपोजर की नीड पड़ती है। तो ये बहुत सारी डिपेंडेंसी हो गई हैं जिसको मैनेज करना बहुत ही ईजी हो, बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है आज के समय में। ठीक है, तो डॉकर के बेस में आप क्या कर सकते हो, एक अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप कैटेगराइज कर सकते हो और उनको डिपेंडेंसी आप इजी इजी वे में मैनेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखिए डॉकर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन मेथड फॉर रनिंग मल्टीपल आइसोलेटेड लिनक्स सिस्टम कंटेनर ऑन ए सिंगल कंट्रोल होस्ट। तो देखिए डॉकर होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो सबसे पहले एरा आया था उस समय आया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो उसमें एक कंप्यूटर में एक ओएस चलती थी। ठीक है, उसके बाद आपके स्मॉल पीसी आ गए, स्मॉल पीसी हो गए, हार्डवेयर का साइज छोटा हो गया, लेकिन उसमें भी एट ए टाइम पे एक ही ओएस चलता था। उसके बाद नया एरा आया, उसमें आपका वर्चुअलाइजेशन आ गया मार्केट में। उसमें होता क्या था कि एक पीसी के अंदर पहले आपने ओएस इंस्टॉल की, या आपने ओएस इंस्टॉल नहीं भी की तो आपने उसमें वर्चुअलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो या तो सपोज ऐसे करिए, आपने एक लैपटॉप लिया या आपने आपके पास कोई डेस्कटॉप है, उसमें आपने एक ओएस इंस्टॉल की, आपके पास एक बेस ओएस चल रही थी, आपने उसमें क्या किया, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, हाइपर वी आता है, वर्चुअल बॉक्स आता है, ऑरेकल का आते हैं। ठीक है, विंडोज की खुद का इनबिल्ट आपका फीचर है। ठीक है, और लिनक्स का अपना खुद का फीचर है जिसे जैन कहते हैं, तो विंडोज का हाइपर भी कहते हैं उसे। तो आपने क्या किया, अपनी ओएस के ऊपर क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डाला वर्चुअलाइजेशन का। उसके बाद क्या करें, आप उस ओएस के ऊपर एक नकली ओएस क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल ओएस क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। उस वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको कोई अदर ओएस इंस्टॉल करनी, मान लीजिए आपको यूवेंटू इंस्टॉल करना है, तो आपने उस वर्चुअल वीएम बनाया, उसके अंदर आपने ओएस वीएम इंस्टॉल किया, सॉरी और यूवेंटू ओएस इंस्टॉल किया, तो आपके पास एक ही हार्डवेयर के अंदर दो मशीन रन कर रही है। एक आपकी बेस मशीन जो विंडो की हो सकती है या कोई भी हो सकती है, और दूसरी वर्चुअल मशीन, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर आप यूवेंटू रन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो आप वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं उसके लिए आपको कंप्लीट ओएस आपको कंप्लीट ओएस को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ओएस कंप्लीट ओएस को इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है, आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है उसके लिए आपको रैम और प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है और वो मशीन काफ़ी हैवी हो जाती है। लेकिन अगर डॉकर की बात करें तो डॉकर का केस क्या हो गया, आप इसे एक एडवांस एरा आ गया है, तो आप वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आपको यूज कर सकते हैं आपका डॉकर। तो आप चाहे वर्चुअलाइजेशन की यूज करें या सिंपल आप हार्डवेयर के ऊपर यूज करें, सिंपल ओएस के ऊपर यूज करें। ठीक है, तो दोनों में ही वर्क करेगी। तो ये जो आपका जो डॉकर है वो आपका हार्ड मेन ओएस में भी वर्क करेगा, वर्चुअल वीएम में भी वर्क करेगा, क्लाउड में भी वर्क करेगा, ऑन प्रीमाइसेस में भी वर्क करेगा, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में वर्क करेगा। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो आपको उसमें कोई ओएस इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, आपने सपोज वीएम, आपने एक वीएम बनाया, उसके अंदर यूवेंटू ओएस इंस्टॉल किया, उस वीएम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर की लेयर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे डॉकर इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपको कोई ओएस इंस्टॉल नहीं करनी उस डॉकर के अंदर। वो बेस ओएस किसकी उठा लेगी, जो आपका वीएम पे ओएस चल रही है, मींस यूवेंटू ओएस चल रही है, उसकी आपका बेस ओएस उठा लेगा, मींस उसकी कर्नल जो मेन फाइल है वो कर्नल फाइल उठा लेगा। तो वो जो डॉकर होता है ना वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। फिर जब वो बहुत लाइट वेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओएस इंस्टॉल ही नहीं हुई है, तो जब वो बहुत लाइट वेट हो जाएगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसकी बूटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी, उसको एक्सेसिबल करने के लिए बहुत फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस में आपकी ओएस की फाइलें लोड होने में टाइम लेती हैं, उसमें तो ओएस तो है नहीं कंटेनर में। तो इसमें होगा क्या, आप कम रिसोर्सेज के अंदर बहुत ही कम सीपीयू और मेमोरी एलोकेट करने के बाद आप बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हैं। ये एक एरा है डॉकर का।
तो अगर आपने अभी यूज नहीं किया तो आपको ऐसा जरूर होगा कि आज से 2 साल बाद 5 साल बाद आपको डॉकर और कुबरनेट यूज करना ही पड़ेगा। ये डिमांड है आईटी इंडस्ट्री की, ठीक है। लगभग 60 से 70% ग्लोबल आईटी कंपनी या मोस्टली आईटी मतलब मोस्टली कंपनियों ने अडॉप्ट कर लिया है डॉकर और कुबरनेट को, ठीक है। तो आपको अगर आपने अभी तक डॉकर या कुबरनेट यूज नहीं किया तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 साल में आपको इसको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो आपको डॉकर का एडवांटेज समझ में आया कि डॉकर क्या होता है। डॉकर को बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसके लिए आपको आपका जो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर का ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन के बाद की टेक्नोलॉजी है। मीन्स आप इसको बेस ओएस में भी इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल ओएस में भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इन हाउस में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आपने आपके पास बेस ओएस माइक्रोसॉफ्ट थी, उसके अंदर आपने कोई कंटेनर बनाया, मान लीजिए नोड का कंटेनर बनाया, नोड एप्लीकेशन का एक कंटेनर बनाया, नोड जेएस एप्लीकेशन का आपने बनाया, किसमें आपका बेस ओएस कौन सी थी, माइक्रोसॉफ्ट। आपने उस कंटेनर को उठा लिया या कॉपी कर लिया या उसकी इमेज उठा ली, उस इमेज को उठा के आपने दूसरी मशीन में गए जिसमें यूवेंटू रन कर रहा था या लिनक्स रन कर रहा था, उसमें भी वो कंटेनर रन कराओगे तो एज इट इज ही रन करेगा जैसे विंडोज के सिस्टम में रन कर रहा था। मीन्स क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसे आपको प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है। जो बिहेवियर इसका विंडोज की मशीन में था, सेम बिहेवियर आपको उसको लिनक्स की मशीन मिलेगा, आपको तो सेम कंटेनर का बिहेवियर मिलेगा। मीन्स ये प्लेटफॉर्म भी इंडिपेंडेंट है, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत फास्ट है। तो कम आप रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर सकते हो, बहुत फास्ट रन कर सकते हो। तो ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। डॉकर शिपिंग कंटेन सिस्टम फॉर कोड। तो आप स्टैटिक वेबसाइट या यूजर का डीबी आप माउंट कर सकते हो। माई सिक्वल आप इंस्टॉल करना चाहे हो या मारियो डीबी करना चाहो, जो भी करना चाहो आप, वेब फ्रंट एप्लीकेशन करना चाहो या एनालिटिक की डीबी करना चाहें आप इंस्टॉल, कोई भी एप्लीकेशन इसमें आप कर सकते हैं। आप डिप्लॉयमेंट वीएम में करना चाहें, डिप्लॉयमेंट उसमें भी कर सकते हैं। क्यूए रैक सर्वर में करना चाहें, आपके पास ब्लेड सर्वर है, आपके पास रैक सर्वर है, आपके पास टावर सर्वर है, किसी भी सर्वर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कस्टमर के डेटा सेंटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड में कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्लस्टर में कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर लैपटॉप में, खुद के लैपटॉप में कर सकते हैं, किसी भी आप किसी प्लेटफॉर्म में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी एप्लीकेशन आप चाहें, नोड हो, रिएक्ट हो, जावा हो, एंगुलर हो, पाइथन हो, कोई भी एप्लीकेशन आपका, कोई भी डेटाबेस हो, आप उसमें आराम से इजी से रन कर सकते हैं। सभी के लिए कंपेटिबल है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए कंपेटिबल है। वीएम वर्सेस कंटेनर, तो आपको समझ में आ गया होगा वीएम क्या होता है। वीएम आपके लिए कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस कंप्लीट ओएस को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा रैम देनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोसेसर देना पड़ेगा, और वो स्लो होगा, ठीक है। क्यों स्लो होगा, क्योंकि उसको बूटिंग प्रोसेस स्लो होगी, उसको लोडिंग करने के लिए स्लो होगी, क्योंकि उसमें कंप्लीट ओएस की फाइलें लोड होगी। लेकिन कंटेनर के केस में क्या होता है, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। प्लस इसमें कम रैम, कम प्रोसेसर पे आप इसमें बहुत सी एप्लीकेशन एक साथ रन करा सकते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आपने अगर डॉकर इमेज बना ली, उसका कंटेनर अगर आप विंडो में क्रिएट करें, यूवेंटू में क्रिएट करें, लिनक्स में भी क्रिएट करें, ठीक है, या आप मैक ओएस में क्रिएट करें, सभी में उसका बिहेवियर सेम होगा, सभी में एग्जैक्ट सेम वे में वो काम करेगी, एक सिंगल ओएस, मतलब एक सिंगल उस डॉकर की इमेज, ठीक है। तो इसके लिए कंटेनर जो होता है उसमें कंप्लीट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, इसलिए बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत फास्ट होता है। तो वीएम जस्ट आप ये समझिए कि आपका एक विला हो गया। तो विला के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको ग्राउंड चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है। बेस मीन्स आपको जो आपका मीन्स ओएस, ये समझ लीजिए कि आपको, अगर आपके पास जमीन है तभी आप विला क्रिएट कर सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप विला क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए विला बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, क्योंकि जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें देखिए, इसकी फिगर में देखिए, पहले आपने क्या किया, हाइपर वी बेस्ड वर्चुअलाइजेशन किया, ठीक है। आपने पहले वर्चुअलाइजेशन किया, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन के बाद आपने अपना इंफ्रा क्रिएट किया है, ठीक है। इंफ्रा आपका क्लाउड में हो सकता है, इन हाउस में हो सकता है, या आपका लैपटॉप हो सकता है। उसके बाद आपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका विंडोज हो सकता है, आपका लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, यूवेंटू हो सकता है। उसके बाद आपने हाइपर विजर इंस्टॉल किया, एक नई लेयर ऐड की। उस हाइपर विजर के बाद आपने क्या किया, आपने अलग अलग वीएम क्रिएट किए। ये वीएम, मान लीजिए वीएम आपका विंडो का वीएम हो सकता है, ये यूवेंटू का वीएम हो सकता है, और ये आपका लिनक्स का वीएम हो सकता है, ठीक है।
आप देखिए इस तरह से इस जो ओएस होगी उस ओएस के बाद आप लाइब्रेरी यूज इंस्टॉल करेंगे। उस पहले तो आपने हाइपरविजर के बाद वीएम बनाया, वीएम में आपने क्या किया, पहले ओएस इंस्टॉल की, फिर लाइब्रेरी बाइनरी इंस्टॉल की, उसके बाद आप एप्लीकेशन रन करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन मान लीजिए कोई वन एप्लीकेशन एप्लीकेशन वन रन कर रही है, ये एप्लीकेशन टू रन कर रही है, एप्लीकेशन थ्री रन कर रही है। तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले हाइपर वी इंस्टॉल किया। वो हाइपर वी आपका क्लाउड इन हाउस सर्वर या आपका लोकल लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फेडोरा, माइक्रोसॉफ्ट, यूवेंटू कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने हाइपर विजन की एक लेयर ऐड की, ठीक है, मीन्स हाइपर विजन का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी है ओएस में। उसके बाद आपने तीन डिफरेंट डिफरेंट वीएम क्रिएट की, जिसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं। तो ये एप्लीकेशन रन तो हो जाएंगे लेकिन बहुत हैवी होंगी, क्योंकि तीनों में अपने आपको अलग अलग तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम या तीन बार अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें पैकेजेस और लाइब्रेरी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ऐप को रन करा सकते हैं। तो ये होता है जस्ट लाइक विला, ठीक है। आपको पहले बेस ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि बात करें हम आपकी कंटेनर की, तो कंटेनर क्या होता है, फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट सस्ते आएंगे आपके, क्यों, फ्लैट में क्या होता है, आपकी जमीन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जमीन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये जमीन तो कहाँ, फ्लैट देखिए आपके एक के ऊपर एक है बने हुए हैं, ठीक है। तो जमीन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही लाइट वेटेड होंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत इकोनॉमिकल सस्ते होंगे विला के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जमीन नहीं है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें पूरा फंक्शन यही है। आपने क्या किया, आपने आपने वर्चुअलाइजेशन किया। वो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड हो सकता है, इन हाउस सर्वर हो सकता है, या आपका लोकल लैपटॉप हो सकता है। उसके बाद आपने उसमें ओएस डाली, मान लीजिए विंडो की ओएस चल रही है आपकी। उसके बाद आपने सिर्फ क्या किया, डॉकर को इंस्टॉल कर दिया। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आपने तीन एप्लीकेशन उसमें रन की। तो आपको जब एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको उसमें देखिए बेस ओएस इंस्टॉल नहीं किया मैंने, कहीं भी बेस ओएस इंस्टॉल नहीं किया। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो इस ऐप के लिए जरूरी है। इस ऐप के लिए जो भी लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी जरूरी है वो बस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और तीन का आप 4, 5, 10 जितनी एप्लीकेशन चाहें वो रन करा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत लाइट वेटेड होंगी, कम रिसोर्सेज यूज करेंगे और बहुत फास्ट होंगी, इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा। ये डिफरेंस होता है डॉकर और आपका वर्चुअलाइजेशन में वीएम के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। या कंटेनर लाइट वेट, वाई कंटेनर लाइट वेट, ठीक है। लाइट वेट क्यों होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वीएम में के अंदर क्या होता है कि गेस्ट ओएस पड़ी होती है। आपको जितने वीएम बनाएंगे उतनी बार आपको ओएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट ओएस आप चाहें तो मतलब डिफरेंट ओएस भी हो सकती है, सेम ओएस भी हो सकती है। लेकिन कंटेनर के केस में आपको कोई भी ओएस इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आपका जो बेस ओएस होगा जिसके ऊपर आप कंटेनर को इंस्टॉल करोगे, उसी ओएस के बिहाफ में ये तीनों कंटेनर रन कर जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा है एवरी ऐप, एवरी कॉपी ऑफ एन ऐप एंड एवरी स्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ द ऐप रिक्वायर द न्यू वर्चुअल सर्वर, ठीक है। न्यू वर्चुअल सर्वर की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन इसमें आपको कोई ओएस की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसमें आपका इसमें ओएस नहीं होती है। तो ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। और लाइट वेटेड के साथ से ये बहुत फास्ट होते हैं। अब देखिए आपका डेटा सेंटर या आपका वीपीसी है, तो उसमें फिर से मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि पहले आपका फिजिकल सर्वर होगा, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसके बाद आपने डॉकर कंटेनर की एक लेयर इंस्टॉल कर दी। उसके बाद आपने कितने भी एप्लीकेशन रन कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोई जितनी भी एप्लीकेशन रन करा रहे हो उसमें कोई आपको ओएस इंस्टॉल करनी नहीं पड़ रही। तो अगर ओएस हट जाएगी तो पूरा पूरा देखिए, आप जब ओएस इंस्टॉल करते हैं तो देखिए, अगर विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो 10-12 जीबी से विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको देना पड़ता है ओएस हार्ड डिस्क में। तो 10-12 जीबी, जबकि एप्लीकेशन आपकी मुश्किल 512 एमबी या 1 जीबी में आपकी एप्लीकेशन होती होगी। तो पूरा पूरा मेन पार्ट तो ओएस का होता है। अगर ओएस हट गई तो आपकी जो ऐप है, जो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन बहुत फास्ट होते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं। जबकि यही बात करें वीएम की, तो देखिए पहले अपने फिजिकल सर्वर है, उस पर आपने हाइपर वी किया, यहाँ पे कंटेनर की इमेज चढ़ाई, यहाँ पे हाइपर वी की इमेज चढ़ाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया, यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल किया, यहाँ फेडोरा इंस्टॉल किया, फिर उसकी फेडोरा की लाइब्रेरी इंस्टॉल की। उसके बाद कोई ऐप चला रहे हैं, यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल किया। उसके बाद अब देखिए लिनक्स इंस्टॉल किया, यहाँ पे आप उसके ऊपर भी कंटेनर करा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, कंटेनर रन करा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप वर्चुअलाइजेशन के ऊपर नहीं करा सकते हो, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी आप कंटेनर रन करा सकते हो, ठीक है। तो आपने विंडो 7 के ऊपर विंडो विंडो हाइपर वी के ऊपर आपने विंडो इंस्टॉल किया 2016,
ठीक है, उसके ऊपर आपने कंटेनर की ऐप चढ़ा दी, उसके ऊपर फिर से आप अपनी एप्लीकेशन रन करा सकते हो। ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट होंगी और बहुत लाइट वेटेड होंगी, क्योंकि इन एप्लीकेशन में आपकी ओएस की कोई नीड नहीं पड़ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है। सिक्योरिटी की बात करें तो मोर आइसोलेटेड होता है, लेस आइसोलेटेड होता है। तो वीएम में आप ज़्यादा तरह से अच्छी तरह से सिक्योरिटी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लीट ओएस है, तो आप ओएस के थ्रू आसानी से वीएम में ज़्यादा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कंटेनर के केस में आपके पास एप्लीकेशन ओएस इंस्टॉल नहीं है, तो जो आपकी सिक्योरिटी इसमें लगेगी वही सिक्योरिटी इसमें इंप्लीमेंट होगी जाके, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो सिक्योरिटी केस में वीएम आपका ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, साइज की बात किया जाए तो इसका वीएम का साइज जीबी में होगा, जबकि कंटेनर का साइज जो होता है वो एमबी में होता है। आपको पता है जैसे आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिर्फ 10 से 12 जीबी आपको विंडो 10 के लिए देनी पड़ती है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसके लिए एक्स्ट्रा आपको स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए इसका साइज जीबी में आता है। जबकि कंटेनर का साइज में आपको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको एप्लीकेशन का कोड कॉपी करना पड़ता है, तो इसका साइज एमबी में होता है। इसको प्रोविजनिंग, इसको वीएम को स्टार्ट करने में आपको मिनट लग जाते हैं। ओएस इंस्टॉल होती है, उसको ओएस लोड होती है तो 10-15 मिनट लग जाते हैं विंडो को अप एंड रनिंग होने में। जबकि कंटेनर विद इन सेकेंड में आपका अप हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका ओएस इंस्टॉल नहीं होती, सिर्फ एप्लीकेशन आपकी बूट करेगी। एप्लीकेशन के लिए जो लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी चाहिए होगी वो आपका टाइम लेगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगी। ओएस देखिए, इसमें ओएस मोर फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें अगर ओएस है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ओएस में आप कोई भी आप एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एडिशनल फीचर इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे ओएस नहीं है वहाँ पे आप सिर्फ लेस फ्लेक्सिबल होता है ये। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज डॉकर? अब तो आपको डॉकर समझ में आ ही गया होगा। Docker is a platform for developer or a system admin to develop, ship and run application based on container. Docker is a open source। और दूसरा एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि ओपन सोर्स है, इसको आपको यूज करने के लिए कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं, कहीं से लाइसेंस परचेज नहीं करना है। मेनली क्रिएटेड इन गो एंड ओरिजिनल ऑन टॉप इन लिबरेट एंड एलएक्सी। ठीक है, हम समझेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, पर ये समझिए कि आप ओपन सोर्स होता है ये। Docker simplify and standardize and create the and manage the creation and management of container। तो डॉकर के बिहाफ में हम लोग कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिजिकल सर्वर हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल वीएम हो सकता है, या क्लाउड हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी ओएस हो सकती है, मतलब एनीवेयर कहीं भी आप कर सकते हैं, इन हाउस में, फिजिकल सर्वर में, क्लाउड सर्वर में, वर्चुअल सर्वर में, कहीं भी कर सकते हो। एनी ओएस, विंडो हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, यूएनटी हो सकती है, मैक हो सकती है। उसके बाद आपने डॉकर इंस्टॉल किया, आप कोई भी एप्लीकेशन, एनी ऐप रन कर सकते हो। आपका जावा हो सकता है, रूबी हो सकता है, नोड जेएस हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, आपका रिएक्ट एप्लीकेशन हो सकती है, सी बेस एप्लीकेशन हो सकती है, आपका कोई आपका डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम डेव टू, मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू ऑपरेशन इन्वायरमेंट तक, मीन्स बिजनेस तक आप इस एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। अब देखिए जो मैंने बताया था, सबसे पहले 90s में क्या आया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था, जो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, उसमें बहुत बड़े कंप्यूटर में सिर्फ एक सिंगल ओएस चलती थी। ठीक है, फिर एरा चेंज हुआ आपका 90s बाद, 2000 में क्या हुआ, बेयर मेटल टू वर्चुअल में आ गए हम लोग। ठीक है, बेयर मेटल टू वर्चुअल में आ गया, मीन्स अब मेटल के एक हार्डवेयर के अंदर हम लोग वर्चुअलाइजेशन करने लगे थे, यही तो हो गया है ना। एक हार्डवेयर लिया, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन किया और वर्चुअल किया, उसके अंदर मल्टीपल हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके रन कर रहे हैं। उसके बाद 2010 का एरर आ गया, उसमें क्या हो गया, डेटा सेंटर आ गया, क्लाउड आ गया, AWS क्लाउड आ गया आपका। ठीक है, आपका एजोरे आया मार्केट में, तो डेटा सेंटर किस में मूव हो गया, क्लाउड में मूव हो गया। लेकिन अब जो एरा आ गया वो सर्वरलेस आ गया। सर्वरलेस मीन्स होस्ट टू कंटेनर, अब कंटेनर हम लोग होस्ट से कंटेनर मूव कर गए। ठीक है, ये अब एरा चल रहा है कंटेनर बेस्ड। तो अगर आपने अभी तक कंटेनर या डॉकर का यूज नहीं किया तो फ्यूचर में आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, अगर आप IT गाइस हैं। ठीक है, कंटेनर आर द फास्टर ग्रोइंग क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड में सबसे ज्यादा जो यूज होती है टेक्नोलॉजी वो होती है कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन, डॉकर, कुबरनेट सबसे ज्यादा यूज होती है। 24 बिलियन पुल्स हुए हैं डॉकर के। ठीक है,
तो ये बताया 24 बिलियन लोगों ने इसको यूज किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। तो ये ग्राफ है 2013 में, 2014 में 1 मिलियन, 2015 में 1 बिलियन हो गया। देखिए कितना ज़्यादा ग्राफ, जहाँ से इसको इंट्रोड्यूस हुआ उसके एक साल बाद ही ये 1 मिलियन पहुँच गया, और एक साल बाद ही 1 बिलियन पहुँच गया, और उसके 2016 में 6 बिलियन, और 2019 का डेटा है आई थिंक, ये 24 बिलियन हो गया। ठीक है, by 2022 more than 50% of global organization will be running container in production। तो बताए 2020 तक 50% से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन में कंटेनर का यूज कर रही हैं, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन। क्यों यूज करें? क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, EC2 के मुकाबले आपकी बहुत सस्ता होता है, बहुत फास्ट होता है, और मतलब आपको क्या चाहिए, कम पैसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये कह सकते हैं आप सीधे वे में। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक डॉकर या कुबरनेट का यूज नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से यूज करना चालू कर दीजिए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं कंप्लीट इसमें सीरीज बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो डॉकर बेसिकली इस टर्टल पे बेस्ड है, इस टर्टल के बेस पे इसका नाम डॉकर दिया गया है, और इसका आपका ट्विटर अकाउंट भी है जिसे जॉर्डन द टर्टल के आप ट्वीट से आप समझ सकते हैं। इसे एज ए डॉकर कहा जाता है। इसका हर साल इसकी एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। तो डॉकर इज ऑल अबाउट स्पीड, डेवलप फास्ट, बिल्ड फास्ट, टेस्ट फास्ट, डिप्लॉय फास्ट, अपडेट फास्ट, रिकवर फास्ट। सब कुछ फास्ट होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें ओएस नहीं होती है, सिर्फ लाइब्रेरी होती है और आपकी एप्लीकेशन की कोड होता है। तो ये डेवलप फास्ट होती है, बिल्ड फास्ट होता है, टेस्ट फास्ट होता है, डिप्लॉय फास्ट, अपडेट फास्ट, रिकवर फास्ट। ठीक। अब मैं कुछ दो एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि पेपाल और मेटलाइफ के दो एग्जांपल है। 18 मंथ के प्रोजेक्ट, पेपाल में 18 मंथ का प्रोजेक्ट था। इसमें माइग्रेट हुआ 700 प्लस ऐप माइग्रेट कर दिए इसने। माइग्रेट मीन्स क्या हो गया कि आपका वो वर्चुअल मतलब वीएम में या तो हार्ड मेन मशीन में रन कर रहे थे, होस्ट मशीन में, उन ऐप को उसने मूव कर दिया कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन में। मतलब अब उनके जो ऐप थे वो वीएम में या तो हार्डवेयर मेन ओएस हार्डवेयर में रन कर रहे थे, उनको कंटेनर में मूव कर दिया पेपाल ने। नाउ 1,50,000 कंटेनर रनिंग कंडीशन पे है पेपाल में, और उससे यहाँ में हुआ क्या, 50% डेव प्रोडक्टिविटी बूस्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी 50%। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाते हैं, टाइम नहीं लगते हैं। ठीक है, EC2 बनाओगे उसमें पहले हार्डवेयर अरेंज करोगे, ओएस इंस्टॉल होगे, ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, फिर पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। इसमें ऐसा नहीं, आपने आपके पास ओएस इंस्टॉल है, आपने डॉकर लेयर इंस्टॉल की, आपने एप्लीकेशन कोड डाला, लाइब्रेरी डाली, आपका कंटेनर रन हो गया और बहुत फास्ट होता है। तो देखिए उसकी 50% प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो गई। ये पेपाल का एग्जांपल है। 1,50,000 कंटेनर उसने मूव कर दिए अभी तक कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन अब। ठीक है, मैटलैब की बात करें, 70% रिडक्शन ऑफ वीएम कॉस्ट। उसने अपने वीएम का कॉस्ट, जितने भी वीएम चल रहे थे उसको कंटेनर बेस में मूव कर दिया, तो 70% उसने कॉस्ट रिड्यूस कर ली वीएम की। 67% फीवर सीपीयू, 67% से सीपीयू कम यूज किए। क्यों? क्योंकि अगर वीएम में यूज करोगे तो आपको ओएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उस ओएस को मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा सीपीयू चाहिए होगा, ज़्यादा सीपीयू के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात के कंटेनर में तो आपको ओएस होगी नहीं, तो लेस सीपीयू में आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, तो इसलिए आपकी सीपीयू कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, 66% कॉस्ट रिड्यूस कर ली। जो आईटी का कॉस्ट थी उसकी, वो 66% उसने रिड्यूस कर ली। उसने अपनी एप्लीकेशन को वीएम से मूव करके कहाँ पे मूव कर दिया, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन में, डॉकर में। तो उससे क्या किया इसने, 66% आपकी आईटी कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया। ये दो बहुत बड़े एग्जांपल है आपके लिए कि कंपनी इनको क्यों अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा। जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर के दो एडिशन आते हैं, डॉकर कम्युनिटी एडिशन और डॉकर इंटरप्राइज एडिशन, जिसे डॉकर सीई और डॉकर ई कहते हैं। तो डॉकर सीई जो होता है कम्युनिटी एडिशन, ये फ्री होता है, और डॉकर ई जो होता है वो पेड एडिशन होता है। तो उसमें अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉकर ई एडिशन लिया है, इंटरप्राइज एडिशन लिया है,
तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बिहाफ में क्या होगा, डॉकर के अगर आप कहीं आपके पास एरर आती है, कोई ट्रबल शूटिंग का केस आता है डॉकर केस में, तो डॉकर की टीम आपकी हेल्प करेगी, उसमें आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। लेकिन कम्युनिटी एडिशन में आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। हाँ, इनकी एक कम्युनिटी है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, अपने एरर को पुटअप कर सकते हैं, वहाँ कम्युनिटी से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन एट ए टाइम पे आपने ऐसा नहीं होगा कि आपने टिकट रेस कर दी तो वहाँ के बंदे आपकी हेल्प करने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग कम्युनिटी एडिशन का यूज़ करेंगे। तो कम्युनिटी एडिशन में क्या होगा कि ये फ्री होता है, लेकिन इसमें अगर कोई एरर आएगी आपकी प्रोडक्शन में, अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हो कम्युनिटी एडिशन और आपकी प्रोडक्शन में कोई एरर आ रही है, तो डॉकर के आपके इंजीनियर आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। हाँ, कम्युनिटी में इसकी डॉकर कम्युनिटी, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को, अपने एरर को पेश कर देंगे, तो आप वहाँ के लोग आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो अंतर होता है। ई में सपोर्ट प्लस इंटरप्राइज सपोर्ट, ई का मीन्स होता है इंटरप्राइज सपोर्ट प्लस इंटरप्राइज सपोर्ट। ठीक है, अब जब डॉकर सी की बात करते हैं, जब कम्युनिटी एडिशन के अंदर भी अगर आप डॉकर को डाउनलोड करने जाएंगे, उसका डॉकर का वर्जन डाउनलोड करने जाएंगे, तो वहाँ भी आपको मिलेगा एक एज वर्जन मिलेगा और एक मिलेगा स्टेबल वर्जन। तो एज वर्जन क्या होता है, वो डॉकर क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी हर 15 दिन में या हर महीने के अंदर वो एक नया वर्जन लॉन्च कर देता है। तो वो जो वर्जन होता है वो एज वर्जन होता है, वो आपका स्टेबल वर्जन नहीं होता है, मतलब वो टेस्टिंग के लिए वो लॉन्च करता है अपनी, ठीक है, नए नए फीचर के साथ वर्जन लॉन्च कर देता है वो। तो वो क्या होता है, वो वर्जन स्टेबल वर्जन नहीं होता है, तो उसको आप प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेस्टेड वर्जन नहीं है। जबकि अगर आप स्टेबल वर्जन डाउनलोड करते हैं तो वो टेस्टेड वर्जन होता है। ठीक है, उसमें टेस्ट किया होता है कि हाँ, उसमें कोई ज़्यादा जल्दी से कोई बग्स नहीं आ रहे हैं। तो जब कम्युनिटी एडिशन को भी डाउनलोड करने जाओगे आप, तो आपको दो एडिशन मिलेंगे, एज एडिशन और स्टेबल एडिशन। तो एज एडिशन मीन्स होता है कि वो अनस्टेबल वर्जन है, और स्टेबल एडिशन मीन्स स्टेबल वर्जन है उसका। तो फ्रेंड, डॉकर में फ़िलहाल इतना ही कॉन्सेप्ट में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मैं इसी में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं डॉकर और कुमेंट सिखा सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।